हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टेरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आप दोनों का मिलन कब होगा। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। नारद मुनि। नारद मुनि का कार्ड आया आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आप दोनों का मिलन कब होगा। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन के साथ उनका मिलन कब होगा। ओम नमः शिवाय। आप दोनों का मिलन कब होगा। ओम नमः शिवाय। डेथ, आप दोनों का मिलन कब होगा। ओम नमः शिवाय। 4 ऑफ सोर्ड्स। एक और कार्ड गिर गया, एक सेकंड। ओके, एस ऑफ सोर्ड। चलो, अच्छा कार्ड है। आप दोनों का मिलन कब होगा। ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 8 ऑफ कप, नाइट ऑफ पेंटिकल, टावर। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जमुना, लिबर, एक्वेरियस, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। स्कॉर्पियो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप दोनों का मिलन कब होगा। आपका रिश्ता इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजर रहा है। डेथ का कार्ड आया है। इस वक्त टावर मोमेंट आया हुआ हो सकता है। आप दोनों में कंप्लीटली इस वक्त डिस्ट्रक्शन चल रहा है। आप उनकी लाइफ से चले गए हैं। आप दोनों का मिलना भी शायद नहीं होता है, बातचीत भी नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे एक खुशखबरी ये है कि बातचीत बहुत जल्द शुरू होने वाली है। ये पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन आ रहा है विद एस ऑफ सोर्ड कार्ड। जनवरी के फर्स्ट दिन ही आपको आ सकता है आपके पर्सन का कम्युनिकेशन, और वो भी बहुत ही अच्छी वे में। पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। लाइट एनर्जी एंटर करेगी अब आपके रिश्ते में, क्योंकि सीरियसनेस इतनी बढ़ गई है और आप तो इस वक्त कंप्लीटली कट ऑफ हो गए एक दूसरे की लाइफ से, ऐसा मुझे लगता है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। आप दोनों का दिल टूटा हुआ है। थर्ड पार्टी सिचुएशन स्ट्रॉन्ग हो सकती है। उनकी मदर थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर उनकी बहन, उनकी मदर, उनकी बुआ, उनकी दीदी, उनकी या उनकी वाइफ। कोई फीमेल फिगर ऐसी है जो आप दोनों के रिश्ते में हर्डल्स क्रिएट कर रही है। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। लेकिन बहुत जल्द आपके लाइफ में एक क्लियरिटी आ रही है। विद एस ऑफ सोर्ड ये पर्सन की तरफ से आप बातचीत शुरू होने वाली है, और वो भी बहुत ही पैशनेट पे। जो वॉन्ड का कार्ड आया है, बहुत ही पैशनेट बातचीत होगी। बहुत ही लाइट एनर्जी अब एंटर करेगी। सीरियसनेस जाती हुई मुझे दिख रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो ये पर्सन आपसे बात करेंगे, लेकिन आप थोड़ा उनसे डिटेच रह रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है कि आपको अब उनमें उनकी तरफ से आपको बातें नहीं चाहिए, क्योंकि बात तो वो बहुत कर चुके हैं आज तक। कभी कोई प्रॉमिस निभाया नहीं है, तो आपको उन पर भरोसा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। आप बहुत ही वुंडेड है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो वो चाहे कितने भी आपको आश्वासन दे, कितना भी आपको आश्वस्त करने की कोशिश करे, कमिटमेंट दे, प्रॉमिस दे, लेकिन आप उनकी बातों पे भरोसा बहुत कम करते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी आपकी भी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आपको उनकी बातों पे भरोसा कम बैठेगा और आप थोड़े ओपन अप कम हो रहे हैं उनसे, ऐसा मुझे लगता है। और उनकी बातों पे आप ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करेंगे, और हो सकता है कि आप दोनों में झगड़ा भी हो जाए। लेकिन जब यहाँ पे जो वॉन्ड का कार्ड है, तो चाहे आप झगड़ा करने की कोशिश करें, फिर भी ये पर्सन आपसे अच्छे से बात करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो आप दोनों में कम्युनिकेशन अच्छी हो रही है, और अगर आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ बातचीत अच्छे से चले,
या अच्छे से आप दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, तो आपको थोड़ा अपने ये जो आपने अपने अपने आप को गार्ड्स कर रहे हैं ना, आप गार्ड कर रहे हैं ना, आपने जो तलवार ली है ना वो थोड़ी नीचे रखिए। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप उनके साथ रिश्ता में हारमोनी चाहते हैं तो थोड़ा आप संयमित हो जाए, थोड़ा अपने क्रोध पे काबू लाना ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। क्योंकि आप उनकी बातों पे भरोसा नहीं कर रहे हो और आपको वो फिर से वही बात रिपीट करेंगे, फिर से वही फेक प्रोमिसेस, फिर आपको गुस्सा आ सकता है। लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, शांति रखनी पड़ेगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है कि आप उनकी लाइफ में उनकी हस्बैंड या वाइफ का जगह लेने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फ्यूचर में तो मिलन होकर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डेथ है जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा है, और एस ऑफ सोर्ड है, ये न्यू बिगिनिंग दिखा रहा है। लेकिन जब यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ कप का कार्ड है और यहाँ 3 ऑफ सोर्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, 4 ऑफ सोर्ड्स है, ऐसे जो कार्ड्स आए हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल भी है, तो ऐसे जब कार्ड आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि परमानेंट यूनियन जो आप चाहते हैं वो अभी थोड़ी देर लग सकती है, 1 साल लग सकता है। जो मुझे दिखेगा वही मैं कहूँगी, ठीक है। कम से कम 1 साल तो अभी भी लग सकता है परमानेंट यूनियन में, लेकिन आप दोनों में रिश्ते में हारमोनी आ सकती है और फ्यूचर भी आपका उनके साथ ही है, ऐसा मुझे लगता है। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जो आया है ना, आपके पर्सन बहुत ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आजकल, बहुत सोच रहे हैं, खुद की गलतियों के बारे में भी सोच रहे हैं और इस आइडिया लगाने की कोशिश करें कि कैसे वो आपको अपनी लाइफ में स्टेबल लाए। वो उनके इरादे यहाँ पे निकल के आए हैं कि उन्हें आपके साथ सीरियसनेस चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। उन्होंने अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी आपके हाथों में ही दे रखी है, तो उन्हें आपके साथ टाइम पास नहीं करना है। तो अगर वो प्रोमिसेस करते हैं तो आपको लग सकता है कि वो फेक प्रोमिसेस है, लेकिन वो उनकी तरफ से वो फेक प्रोमिसेस नहीं है। उनके इंटेंशन तो यही है कि वो जो आपको प्रॉमिस करे वो सच में निभाए। तो ये पर्सन तो आपके साथ ऑथेंटिक होना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन आप उनकी बातों पे कम भरोसा कर पा रहे हैं क्योंकि आपको एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए ना आज तक, उन्होंने आज तक अपना कोई प्रॉमिस निभाया नहीं है, इसलिए आपको डाउट होता है। लेकिन उनकी तरफ से इरादा यही है और वो ये आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं कि किस तरफ वो आपको अपनी लाइफ में हमेशा के लिए ला सकते हैं। तो उनके इरादे तो यहाँ पे निकल के आए हैं, वो बिल्कुल सच्चे हैं, क्लियर हैं कि उन्हें आपके साथ ही लाइफ की स्टेबिलिटी चाहिए। आगे देखते हैं आप दोनों का मिलन कब होगा। ईश्वर प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पर्सन के साथ मेरे व्यूअर्स का मिलन कब होगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली बात तो होकर ही रहेगी। हाई प्रीस्टेस, जजमेंट, जस्टिस, जे पे से किसका नाम हो सकता है। एम्प्रेस बॉटम ऑफ द डेक में है, किंग ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड है, किंग ऑफ सोर्ड है। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। बातचीत तो होगी डेफिनेटली, ये पर्सन आपसे बात करेंगे। जनवरी के फर्स्ट डे में ही बात हो सकती है इस पर्सन के साथ आपकी, एक दिन में भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि जनवरी तक वेट करना पड़े, एक दिन में भी हो सकता है। लेकिन ये पर्सन आपसे बातचीत करेंगे, बातचीत शुरू हो जाएगी, बहुत ही पैशनेट। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, तो आपके लिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। आप अपने इमोशन, अब आपने ये फैसला किया है कि आप उन इमोशन में बहेंगे नहीं। विद द क्वीन ऑफ सोर्ड कार्ड आपने फैसला किया है कि वो चाहे कितनी भी मीठी मीठी बातें करें, अब आप उनकी बातों में आने वाले नहीं हैं। आप अंदर से ऐसा ही सोचेंगे, वो आप उनकी बात को सुनेंगे भी अच्छे से, शायद अच्छे से रिस्पॉन्स भी करें, लेकिन आप मन में तो आपको यही लगेगा कि नहीं ये तो फेंक रहा है। इन शॉर्ट आपको ऐसा लगेगा कि ये तो कितनी बार बोल चुका है, ऐसा करता तो ये नहीं। लेकिन तो इन शॉर्ट आप ये फैसला कर चुके हैं कि आपको इमोशन में नहीं बहना है, आपको इमोशन पे कंट्रोल करना है और आप करेंगे भी है। आप अब बातों में आने वाले नहीं हैं। जस्टिस और जजमेंट का कार्ड, ये बहुत अच्छे कार्ड आ गए हैं। ये डेफिनेटली ये बता रहा है कि आपके पर्सन जब आपसे बात करेंगे तो वो अपना फैसला भी सुनाएंगे, आपको क्लियरिटी भी देने की कोशिश करेंगे और उनकी बातों में सच्चाई होगी। जस्टिस का कार्ड है, तो वो आपको जस्टिस तो देना चाहते हैं, वो आपके साथ अनफेयर नहीं होना चाहते हैं। तो उनकी बातों में आप भरोसा करें या ना करें, लेकिन उनके इंटेंशन में बिल्कुल भी फेक नहीं है, फेकनेस नहीं है। बहुत ही ये पर्सन ऑथेंटिक होकर आपसे कहेंगे, दिल से कहेंगे, जो कुछ भी कहेंगे वो दिल से कहेंगे। ओके, तो ये पर्सन का तो यहाँ पे तय है कि उन्हें आपको जस्टिस देना है, आपके साथ फिर नहीं करना है और उनका फैसला आपकी फेवर में ही होगा, आपके रिश्ते की फेवर में ही होगा। जजमेंट का कार्ड है, तो ये प्रे करने का भी कार्ड होता है, तो आपके पर्सन प्रे भी कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में और प्रे कर रहे हैं कि जल्दी से आपका यूनियन हो जाए। तो ये पर्सन डिले हो रहे हैं, लेकिन उनकी गलती नहीं है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है डिवाइन की मर्जी से हो रहा है और थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हो रहा है। लेकिन आपके पर्सन ना बिल्कुल देरी करना नहीं चाहते, तो डिले जो हो रहे हैं वो उनकी तरफ से नहीं है, तो आप उन पर भरोसा कर सकते हैं। एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो ये पर्सन को आप
ये पर्सन को आप चाहिए ही चाहिए, वो आपको अपना आइडल हस्बैंड या वाइफ मान चुके हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल और एम्प्रेस, आपके हाथ में ही है उनकी पूरी दुनिया, उन्हें ऐसा लगता है आपको ही उन्होंने अपनी पूरी दुनिया बनाया है। तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि ये पर्सन आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं या फिर झूठे वादे कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये पर्सन के इंटेंशन तो यहाँ पे ट्रू निकल के आए हैं, लेकिन सिचुएशन साथ नहीं दे रही है उनका, ऐसा मुझे लगता है। मैं ओरेकल से देखती हूँ। एक सेकंड। ओके, प्लीज़ ईश्वर मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स का उनके पर्सन के साथ मिलन कब होगा। ओम नमः शिवाय। सेक्रीफाइस, ट्रस्ट। आप ड्यूलिटी में रहेंगे, तो आपके लिए यहाँ पे मैसेज है कि जितना हो सके हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में रहे और जितना हो सके स्पिरिचुअल वर्क करे, योगा मेडिटेशन करे, ताकि आप ड्यूलिटी में ना रहे। क्योंकि आपको ना दोनों तरफ के ख्याल आएंगे। कभी आपको उन पर भरोसा बैठेगा, फिर दूसरे ही पल आप ये सोचेंगे कि ये पर्सन ने आज तक कौन सा वादा निभाया है जो अब निभाएगा। तो आपको उन पर ट्रस्ट इश्यू आ सकते हैं। तो आप ड्यूलिटी में रह सकते हैं। तो ये अगर आपको ड्यूलिटी में नहीं रहना है, आपको हार्मनी में रहना है अपनी सोच में, तो आपके लिए ज़रूरी है कि योगा मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल वर्क करें। सेक्रीफाइस, समटाइम्स सरेंडर इज पेनफुल, गॉड्स कटिंग अवे ऑल दैट नीड्स टू गो, इल्यूजन, ऑब्सेशन, एडिक्शन, इट्स सेक्रीफाइस टू लव। आपको लगता है कि आपके पर्सन ने हमेशा आपको सेक्रीफाइस किया है दूसरों के लिए, तो आपको उन पर भरोसा करना कठिन हो रहा है। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन फिर से आपको ही सेक्रीफाइस करेंगे। लेकिन यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा सोचें नहीं और थोड़ा आपको भी सरेंडर मोड में रहने को कहा जा रहा है। सेक्रीफाइस का मतलब ये है कि आपको सरेंडर मोड में रहने की ज़रूरत है। ट्रस्ट, अलाउ मी डिवाइन टू गिव यू मे डीपेस्ट लॉन्गिंग, ट्रस्टिंग यू टू नो एग्जैक्टली हाउ टू हैंडल देम। ये पर्सन को पता है कि सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है। तो आपको उन पर भरोसा नहीं है, लेकिन ये पर्सन को अपने आप पे भरोसा है कि वो सिचुएशन हैंडल कर लेंगे फ्यूचर में और आपको अपनी लाइफ में ला कर ही रहेंगे। तो मैंने कहा ना, ये पर्सन दिमाग दौड़ा रहा है और आइडिया ढूंढ रहा है कि कैसे वो आपको अपनी लाइफ में हमेशा के लिए लाए। थर्ड पार्टी सिचुएशन से लड़कर भी वो आपको अपनी लाइफ में लाना चाहता है। और नारद मुनि का कार्ड आया है ना, तो ये भक्ति का कार्ड होता है, ये आपके लिए है। तो यहाँ पे भी भक्ति है, यहाँ पे भी भक्ति में मगन होकर नाच रहा है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप ईश्वर को समर्पित हो जाएं, ईश्वर की इच्छा को समर्पित हो जाए। ईश्वर आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। तो ईश्वर पे भरोसा आपको करना है और सेक्रीफाइस कर दे अपने सारे प्रॉब्लम। डोंट प्रोवोक नेगेटिविटी, ये आपके लिए है। पेशेंस, आप मूव ऑन होने का सोच रहे हैं। 8 ऑफ कप का कार्ड है, आप मूव ऑन होने का सोच रहे हैं। आपको उनकी बातों पे भरोसा ही नहीं बैठ रहा है और आप ना सोच के नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं। तो डोंट प्रोवोक नेगेटिविटी। आप इस पर्सन पे भरोसा एक दफ़ा करके ट्राई करें। आपको ये कहा जा रहा है डोंट इनवाइट नेगेटिविटी बाय डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स। उनसे झगड़ा भी मत कीजिएगा और मन में भी नेगेटिव ख्याल मत लाइए, आपको ये कहा जा रहा है। और सेक्रीफाइस कर दे, सरेंडर मोड में रहें, अपने नेगेटिव थॉट्स को सेक्रीफाइस कर दे। पेशेंस और शांति रखें, पेशेंस रखें। ऑल योर एक्शंस विल बी रिवॉर्डेड एंड लव विल फॉलो है। पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखें। लव आपके लिए जो बना है वो आपकी तरफ ही आएगा, लव आपको फॉलो जरूर करेगा। पेशेंस रखें, शांति रखें, अपनी एनर्जी बैलेंस करें। ड्यूअलिटी में ना रहें, नॉन ड्यूअलिटी में रहें। तो स्पिरिचुअल वर्क करें, योगा मेडिटेशन करें, भक्ति करें, किसी भी तरह से अपनी एनर्जी को शांत करें। ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाए। एनलाइटमेंट, बैलेंस, गिल्ट। यह पर्सन को अच्छे तरीके से पता है कि उन्होंने आपको कितना निराश किया है, कितना हताश किया है। उन्हें पता है कि आपके साथ कितना इम्बैलेंस हुआ है, आपके साथ कितना अनजस्टिस किया है ये पर्सन ने। मतलब कि ना चाहते हुए भी आपके साथ गलत हुआ है। ये पर्सन को गिल्ट भी है इस बात का। तो ये पर्सन, इसलिए आप उन पे भरोसा कर सकते हैं क्योंकि उनकी एनलाइटमेंट हुई है। मतलब कि उन्हें रियलाइज़ हुआ है, उन्हें बहुत कुछ रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने आपको कितनी हर्ट किया है, कितनी दफ़ा उन्होंने आपको हर्ट किया है, हर बार आपको सेक्रीफाइस किया है और दूसरी सिचुएशन को चूज़ किया है। तो ये पर्सन ना अब अच्छी तरीके से रिफ्लेक्टिव टाइम ले रहे हैं, अच्छी तरीके से रियलाइज़ भी कर रहे हैं, उनकी एनलाइटमेंट भी हो रही है, उनमें विजडम आ रही है और ये पर्सन गिल्ट में जा रहे हैं। जितना वो रियलाइज़ कर पा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ कितना गलत किया, उतना वो और गिल्ट में जा रहे हैं। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि इन पे आप इस दफ़ा आप भरोसा करके देखिए। इस बार आप भरोसा कर सकते हैं क्योंकि ये पर्सन सच में गिल्ट में है।
डिवाइन फिजिशियन, इनर वॉइस, चेंज एंड ट्रांजिशन। अब रिश्ते में चेंज तो आ रहा है, ट्रांजिशन आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है, ग्रेजुअली हो रहा है, एकदम से चेंज नहीं आ जाएगा। तो थोड़े इसलिए पेशेंस रखने को कहा जा रहा है। शांति रखिए, सिचुएशन चेंज हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही, तो आपको दिख नहीं रहा। द डिवाइन फिजिशियन, आर्कएंजल राफेल, थैंक यू राफेल फॉर शाइनिंग योर डिवाइन लाइट अपॉन माई हेल्दी बॉडी। आपको ये कहा जा रहा है अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। हो सकता है आजकल आप बहुत ही ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या ज़्यादा सो रहे हैं, लेजीनेस महसूस हो रही है, थोड़ा आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपकी खाने की जो पैटर्न है उसमें भी थोड़ा चेंज हो गया है, स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो चुकी है, थोड़ा आप अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे, तो आपको कहा जा रहा है अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। और आप सोच के अगर अपना हेल्थ खराब कर रहे हैं तो ये मत करें। इनर वॉइस, थैंक यू एंजल फॉर गाइडिंग मी थ्रू माई इनर वॉइस। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है, आपको अपनी इनर वॉइस की सुननी है। इस बार आपकी इनर वॉइस आपसे कहेगी कि नहीं, ये पर्सन पे भरोसा कर सकते हैं, अब की बार ये पर्सन सच बोल रहा है, ऐसा आपको फील होगा। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ अपने अंतरात्मा की सुननी है, किसी और की नहीं। इंस्पिरेशन, लॉस्ट एंड फाउंड। इंस्पिरेशन, बी प्रिपेयर्ड और as you will soon receive a visit from the fairy of inspiration, come dusk or down, she can call at any time। ये पर्सन आपसे बात करेंगे, डस्क को डाउन होने दीजिए, बहुत जल्द होने वाली है, डस्क डाउन होने वाली है, हारमोनी आने वाली है। ये पर्सन इंस्पिरेशन फील करने वाला है और आपकी तरफ आने वाला है सामने से। आपको कुछ अप्रोच करने की जरूरत नहीं है, वो सामने से आएंगे। फर्स्ट मंथ में ही वो इंस्पायर्ड महसूस करेंगे और आपकी तरफ आएंगे, उनका कॉल आ सकता है। लॉस्ट एंड फाउंड, वॉट वॉज वंस लॉस्ट इज अबाउट टू बी फाउंड, थैंक्स टू द लॉस्ट एंड फाउंड फेरीज, समटाइम्स शी कैन हेल्प अस फाइंड थिंग्स वी नेवर इवन रियलाइज्ड वे लॉस्ट। आपने इस पर्सन को खो दिया है, लेकिन यही पर्सन आपको वापस फोन होने वाले हैं, वापस मिलने वाले हैं। जो आपने खोया था वो सब कुछ आपको वापस दिया जाएगा। तो डोंट वरी, ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ है, ट्रांजिशन का फेज़ है, उसे शांति से पसार होने दीजिए, उसके बाद आप रिजल्ट देख पाएंगे, ठीक है। जो आपने खोया है वो आपको मिल जाएगा। तो मिलन तो होकर ही रहेगा, लेकिन अभी आपको टाइम नहीं दिया जा रहा है। अभी तक बातचीत शुरू हो जाएगी, हारमोनी आ जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्ट्रेंथ, यू आर बीइंग गाइडेड बाय द कॉस्मोस, स्टे स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव आउटकम इज अश्योर्ड। अपने अंदर हिम्मत बनाए रखें। या पर्सन में भी स्ट्रेंथ आ रही है, इंस्पायर्ड महसूस करेंगे और वो आपकी तरफ आएंगे। कोई एक एनर्जी है जो उन्हें आपकी तरफ पुश कर रही है, अब वो अपने हार्ट की सुनेंगे, आएंगे वो आपकी तरफ, आगे आएंगे। अब ये मूव फॉरवर्ड करेंगे आपकी तरफ, उनमें स्ट्रेंथ भी आएगी और उन्हें कॉस्मोस द्वारा भी गाइड किया जा रहा है, मतलब कि यूनिवर्स द्वारा। तो यूनिवर्स द्वारा उन्हें इंस्पिरेशन भेजी जा रही है ताकि वो आपकी तरफ आए। और आपको भी कहा जा रहा है कि स्ट्रॉन्ग रहे, पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव आउटकम जरूर आएगा। तो मिलन तो होगा, लेकिन अभी टाइम नहीं दिया जा रहा है, लेकिन बातचीत शुरू होगी, जनवरी से ही आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। नारद मुनि, म्यूजिकल एबिलिटी, जितना आप, मुझे लगता है म्यूजिक में आपकी मास्टरी हो सकती है। जितना हो सके भगवान से कनेक्ट करें और म्यूजिक के थ्रू कनेक्ट करें, प्रार्थना, भजन, इन सब का सहारा लें, म्यूजिक का सहारा लें। नॉलेज ऑफ वैदिक लिटरेचर, आजकल आपको वैदिक लिटरेचर पढ़ने का शौक है, नॉलेज प्राप्त करने का शौक है, लिटरेचर स्पिरिचुअल लिटरेचर पढ़ते रहते हैं आप, तो ये अच्छी बात है। मास्टरी ऑफ भक्ति, डिवोशनल, योगा, ये तो आपको कहा ही जा रहा है कि योगा मेडिटेशन करें ताकि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर पाएँ। ड्यूअलिटी में नहीं रहना है आपको, पेशेंस रखनी है, अपने अंदर सुकून लाना है, अपने क्रोध को भी शांत करना है। अटैचमेंट टू द सिंगिंग ऑफ गॉड्स नेम, भगवान का नाम लीजिए, सेक्रीफाइस करें, इस वक्त सेक्रीफाइस मोड में रहे, सरेंडर मोड में रहे, भगवान को समर्पित हो जाए, फिर देखें कैसे मैजिक होता है और सब सिचुएशन कैसे ठीक होती हैं। तो मिलन तो होकर ही रहेगा, लेकिन टाइम नहीं बताया है, ठीक है, ईश्वर ने अभी तक, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है और ये अभी देर लग सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता है, देर लगती है, लेकिन हो जाएगा, डोंट वरी। बातचीत शुरू हो जाएगी तो आपको थोड़ा स्ट्रेंथ तो मिल जाएगी जनवरी से ही, ठीक है। पॉजिटिव आउटकम देखना शुरू हो जाएगा जनवरी से। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ओम नमः शिवाय।